महाजनपद का काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? आंसर होगा अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आंसर होगा उदयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आंसर होगा कालाशुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? आंसर होगा बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? आंसर होगा झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ है महाजनपद, दूसरी तरफ उसकी राजधानी। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल, इसकी राजधानी थी सर्वास्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? आंसर होगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आंसर होगा भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था? आंसर होगा अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंट्रमीज कहा गया है? आंसर होगा घनानंद को। देखिए, घनानंद को अग्रमीज या जैंट्रमीज भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आंसर होगा ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आंसर होगा यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? आंसर होगा डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडे स्पीज या वितास्ता, जिसका आधुनिक नाम है झेलम नदी, का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? आंसर होगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य लड़ा गया था। इसे झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 में वंश का नाम दिया गया है। देखिए, बिंबिसार जो संबंधित था यह है हर्यक वंश से संबंधित था। कालाशोक ये संबंधित था शिशुनाग वंश से। महापद्म नंद ये संबंधित था नंद वंश से। बिंदुसार ये संबंधित था मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को पुनः सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ महाजनपद का नाम दिया गया है, तो दूसरी तरफ आज के डेट में वो किस क्षेत्र में पड़ता था वो उसका नाम दिया गया है। ए में दिया गया है मगध। मगध वाला जो क्षेत्र है ये पटना और गया जिले के रीजन में पड़ता है। बी वत्स, ये जो क्षेत्र है इलाहाबाद वाले रीजन में पड़ता है। सी कौशल, ये अवध वाले क्षेत्रों को कहते हैं। डी अवंती, ये मालवा वाले क्षेत्रों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर होगा गिरिवज्र राजगृह। तो देखिए, आज का जो राजगृह है
इसे ही उस समय गिरिवज्र के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर होगा उदयनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर होगा अंग उत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आंसर होगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आंसर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला कारण ये था कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा ये कारण था कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा ये कारण था कि उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला। और चौथा कारण था कि वह एक अच्छा प्रशासक था। वो सेनाओं को कैसे हैंडल करना है बहुत अच्छा तरह से जानता था। तो यहाँ पर सभी एक्सप्लेनेशन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए, ए में दिया गया है राजा का नाम और बी में है उसके राज्य का नाम। ए प्रघोत, ये अवंती के राजा थे। बी उदयनी, ये वत्स के राजा थे। सी प्रसेनजीत, ये कौशल नरेश कहे जाते थे। और डी अजात शत्रु, ये सब लोग जानते हैं कि ये मगध के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आंसर होगा कलिंग में। देखिए, नहर खोदने का जो उल्लेख है प्राचीन भारत में सबसे पहली बार यहीं पर आता है। ये नंद राजा ने ही आदेश दिया था कि कलिंग में एक नहर खुदाई की जाए। तो नहर का विशेष तौर पर चर्चा सबसे पहली बार यहीं प्राचीन भारत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? आंसर होगा डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? आंसर होगा बज्जी, जिसे आज के डेट में वैशाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? आंसर होगा अजातशत्रु ने। देखिए, रथ मूसल उसको कहते थे, एक ऐसा रथ था जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था। और महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, उसको महाशिलाकंटक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। और जैसा कि हम बताए थे, ये घनानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन था। और सिकंदर महान घनानंद से युद्ध करने के लिए तैयार था। और घनानंद चाणक्य को जो है अपमानित करके अपने दरबार से निकाल दिया था। तभी चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना कर देता है घनानंद को हटा करके। तो घनानंद अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? आंसर होगा 600 ईस्वी में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इसमें ये देखना है कि बौद्ध के समकालीन कौन कौन थे। तो देखिए, इसमें अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये दोनों ही बौद्ध के समकालीन थे। बिंदुसार बाद में आते हैं। बिंदुसार बहुत बाद में आते हैं, इसलिए बिंदुसार आंसर नहीं होगा। आंसर होगा अजातशत्रु और प्रसेनजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। लोहा की खोज हो जाने के कारण जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गंगा यमुना का दुआब था, इसमें पैदावार का दर जो है काफ़ी बढ़ गया था। लोगों का जीने का साधन प्राप्त हो गया था। लोहे आ जाने से हल का प्रयोग होने लगा।
कह सकते हैं कि कृषि में क्रांति का रूप ले लिया लोहा आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आंसर होगा अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आंसर होगा शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? आंसर होगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो देखिए, शिशुनाग अवंती और वत्स को मिलाया था, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में काशी भी दिया गया है, तो काशी को ये नहीं मिलाया था। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आंसर होगा काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आंसर होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही है? आंसर, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। बी, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। सी में दिया गया है कि गिरि वज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कौन वंश? आंसर होगा नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? आंसर होगा, देखिए दिया गया है गंधार, कंबोज, काशी, मगध। आंसर होगा उस समय का शक्तिशाली राज्य था मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? 1, खरोष्टी लिपि का प्रचार। दूसरा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। और तीसरा, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार। चौथा, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। और पांचवा, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आंसर होगा, देखिए ए में दिया गया है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। बी में दिया गया है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सी दिया गया है, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। डी दिया गया है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा सही नहीं था। यहाँ पर आंसर होगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। तो इसमें मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। आंसर होगा मगध। बाकी सब में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार को नियमित सेना रखने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आंसर होगा महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरियस दरायु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्वा क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? आंसर होगा 360 टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आए थे नियार्कस, एनासीक्रिटस, एरिस्टोबुलस, लेकिन हेरोडोटस भारत नहीं आए थे। तो सही आंसर होगा यहाँ पर हेरोडोटस, बाकी सब आए थे सिकंदर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? आंसर होगा श्रेष्ठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति का अर्थ है? आंसर होगा धानी किसान को गृहपति कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। ए, अष्टकुलक मैच करेगा परामर्शदायी संस्था से। बी, महापात्र मैच करता है उच्च कोटि के अधिकारी से। सी, बलि साधक, ये किसान के कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। डी, शैलिकिक या शुल्का अध्यक्ष, ये शिल्पियों और व्यापारियों के शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आंसर होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर होगा लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 महाजनपद, सूची 2 राजधानी मैच करना है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिच्छत्र। सी, कौशल, साकेत। डी, वत्स, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आंसर होगा अंग उत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो देखिए, गिरि, वज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र ये सभी राजधानी थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कौशाम्बी भी दिया गया है, तो कौशाम्बी इसकी राजधानी नहीं थी।